पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। हाँ, तो आइए हमारे प्रिय भाइयों एवं हमारे माताएं बहनें एवं हमारे नौजवान साथियों, अभी तक आप लोग नाच गाने का आनंद ले रहे थे। अब आइए आप लोग के सामने हमारी नई दिल्ली गंगा कैसेट के माध्यम से, जो कि हमारे पुनीत शर्मा यानी गंगा कैसेट मालिक और हमारे ब्रजलाल प्रधान जी, जो कि अमेठी जिला चल के आए हुए हैं, जनता सेवा संगीत पार्टी, जो कि हमारे ब्रजलाल प्रधान ग्राम सभा टिकरी, पोस्ट टिकरी, जनपद अमेठी, थाना अमेठी के रहने वाले हैं। तो संगीत का नाम बताया जा रहा है आप लोग को वन देवी का श्राप। वन देवी का श्राप, अंधा राजकुमार, तिलस्मी तलवार, मां काली का चमत्कार, उर्फ डाकू पृथ्वी सिंह। बोल शारदा मैया की। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। द्वारपाल जी राजन, ये बताओ दरबार का क्या समाचार है? महाराज, राज दरबार का समाचार बहुत अच्छा है। प्रजा आपकी जय जयकार कर रही है राजन। द्वारपाल जी राजन, कहिए। आज क्या वजह है जी महाराज, जो कि दरबार में महामंत्री दुर्जन सिंह उपस्थित नहीं है? महाराज, महामंत्री जी रियाया की देखभाल करने के लिए गए थे और रियाया की देखभाल करके आए हुए हैं, अपने आरामदायक कमरे में पेपर पढ़ रहे हैं महाराज। द्वारपाल जी राजन, महामंत्री दुर्जन सिंह को दरबार में उपस्थित किया जाए। बहुत अच्छा महाराज। महामंत्री जी राज दरबार में हाजिर है। मुन्नालाल जी बाबू साहब, नमस्कार बाबू साहब। नमस्कार नमस्कार। ये बता जी बाबू साहब, राज दरबार में मुझे क्यों बुलाया गया है? बाबू साहब, महाराज राज दरबार में बैठे हैं, आपको याद फरमा रहे हैं, आप उनसे मिलने का कष्ट कीजिए बाबू साहब। मुन्नालाल जी बाबू साहब। अगर राजन ने हमें बुलाया है जी बाबू साहब, तो हमारा फर्ज है जी बाबू साहब, राजन के पास चले। अचानक बुलाने का कारण समझे। बहुत अच्छा बाबू साहब। आओ मेरे साथ। आइए बाबू साहब। गढ़ सम्राट को मंत्री का आदा, और कंचनी गढ़ सम्राट को मंत्री का आदा। कंचनी गढ़ सम्राट को मंत्री का आदाब, और बुलवाने का कारण क्या है, बोलो जल्दी जनाब। और बुलवाने का कारण क्या है, बोलो जल्दी जनाब। राजन, अचानक राज दरबार में बुलाने का कारण क्या है? मंत्री दुर्जन सिंह को
कंचनगढ़ का हाल। मंत्री दुर्जन सिंह को कंचनगढ़ का हाल। मंत्री दुर्जन सिंह को कंचनगढ़ का हाल। कोई प्रजा तो दुखी नहीं है, बतलावो सब हाल। कोई प्रजा तो दुखी नहीं है, बतलावो सब हाल। महामंत्री, मेरी प्रजा को कोई कष्ट तो नहीं है। अगर कोई कष्ट हो तो मुझसे कहो। तो सारी प्रजा और ये खुशी है महाराज जी, सारी प्रजा खुशी है। और सारी प्रजा खुशी है महाराज जी, कष्ट कुछ भी नहीं है किसी को यहाँ। पानी पीते हैं शेर बकरी और एक घाट पर करते गुणगान सब आपका है यहाँ। और पानी पीते हैं शेर बकरी और एक घाट पर करते गुणगान सब आपका है यहाँ। सुनकर महामंत्री जी आपकी बात सुनकर आपकी बात सुनकर महामंत्री जी दिल में खुशियों का कोई ठिकाना नहीं। मेरी प्रजा को कोई अगर कष्ट हो आके फौरन बताना, छिपाना नहीं। महामंत्री जी राजन, आपकी बात सुनकर मेरा दिल खुश हो गया है। मेरी प्रजा को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। जाओ जाओ जाओ, सारी नगर में मनादी करवा दो। अगर किसी को बीमारी है तो हमारे राजमहल द्वारा उसका निःशुल्क इलाज किया जाएगा। जी राजन, आपकी जैसी आज्ञा। मेरे आदेश का पालन किया जाए। मुन्नालाल जी बाबू साहब। राजन का हुक्म है। जी बाबू साहब। मेरे दरबार में जी बाबू साहब मुनादी होनी चाहिए। बहुत अच्छा बाबू और साहब। कंचनगढ़ यादव के जितने लोग हैं सबके कानों में आवाज जानी चाहिए। बहुत अच्छा बाबू साहब। राजन का कहना है कि राजन के प्रजा को किसी प्रकार की कोई बीमारी हो, किसी प्रकार का कोई कष्ट हो या कुछ भी उन्हें परेशानी हो, राज दरबार में आए, उनके हर कष्ट का निवारण किया जाएगा। मुनादी कर दो। बहुत अच्छा बाबू। सुनो 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 कंचनगढ़ के वासियों, हमारे महाराज का कहना है किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की तकलीफ या किसी प्रकार की बीमारी या किसी चीज की कमी हो तो हमारे महाराज द्वारा जो आपको चाहिए हमारे महाराज द्वारा आप लोग को दिया जाएगा।
द्वारपाल जी राजन। आज मैं अपने सेना के सेना नायक वीर सिंह से कुछ बातें करना चाहता हूँ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। सो उन्हें फोन करके उन्हें बुलाया जाए। बहुत अच्छा। राजन, हमारे लिए हुक्म क्या है बताइए राजन। महामंत्री, सारे नगर में टहल कर देखो, किसी को कोई कष्ट नहीं है। अगर किसी को कष्ट है तो उसका कष्ट दूर किया जाए। जी राजन। मेरे आदेश का पालन किया जाए। हेलो। हेलो, कौन? अरे हम राजू बोल रहे हैं। राजू जी। क्या बात है? आप सेनापति जी बोल रहे हैं क्या? जी हाँ। अरे नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कौन मुन्ना, क्या हाल है? यहाँ है। बताओ। आप इस वक्त कहाँ पे हैं? इस वक्त मैं हाँ। कंचनगढ़ के सीमा बॉर्डर पर हूँ। ओहो, ये आप इसी वक्त फौरन चाहे जैसे हो, जैसे मर्जी वैसे आओ। आपको महाराज राज दरबार में बैठे हुए हैं, आपको याद कर रहे हैं। आप बहुत जल्द आने का कष्ट कीजिए। ठीक है, फोन रख दे। हाँ। मैं बहुत जल्द से जल्द राज दरबार में आ रहा हूँ। बहुत अच्छा। झुकाऊं और सुनिए ऐ महाराज, और कदमों में शीश झुकाऊं और सुनिए ऐ महाराज, कदमों में मैं शीश झुकाऊं और सुनिए ऐ महाराज, और बुलवाने का कारण क्या है और जल्दी बताओ जनाब। और वीर सिंह हाजिर है सन्मुख, बतलाओ महाराज। कदमों में महाराज के, कदमों में मैं शीश झुकाऊं और सुनिए ऐ महाराज, वीर सिंह हाजिर है सन्मुख, बतलाओ महाराज। तुम पर सरहद का भार है, वीर सिंह पर भार है, वीर सिंह पर तुम पर सरहद का भार है, वीर सिंह बलवान। और किसी दुश्मन की नजर है मुझ पर, जल्दी करो बयान। कैसे दुश्मन की नजर है मुझ पर, जल्दी करो बयान। सेनापति वीर सिंह। जी हाँ महाराज। यह बताओ, हमारे इस कंचनगढ़ में कोई दुश्मन अपनी नजर तो नहीं उठा रहा है? नहीं नहीं महाराज,
कंचनगढ़ की सीमा पर सारे सैनिक तैयार हैं। अरे दुश्मन की क्या मजाल है, दुश्मन की क्या हिम्मत है जो कि वो कंचनगढ़ की तरफ अपनी निगाह उठाकर देख ले। बहुत खूब राजन, कहा गया है कि देश की रक्षा से बढ़कर, देश की रक्षा से बढ़कर ना ये मेरी जान है और जान कर दूं निछावर इस वर्दी की पहचान है। बहुत खूब सब तलक, अरे सब तलक है जामे जा, परचम हर समय लहराएगा और देश का वो शान है तो झंडा न झुकने पाएगा। महाराज, मैं और कुछ कहना चाहता हूं आपसे। तो वीर सिंह जब तक जिंदा है महाराज जी, और वीर सिंह जब तक जिंदा, तो वीर सिंह जब तक जिंदा है महाराज जी, अब का बाल बाका न हो पाएगा। कंचनगढ़ पे किसी ने अरे जो डाला नजर, मेरे हाथों से मुल्के अदम जाएगा। महाराज, इस कंचनगढ़ के लिए वीर सिंह हंसते हंसते अपने प्राण को निछावर कर देगा, लेकिन कंचनगढ़ पर किसी प्रकार की दिक्कत व मुसीबत नहीं आने पाएगी। वीर सिंह, मैं तुमसे यही उम्मीद रखता हूं बहुत अच्छा कि जब तक तुम मेरे इस सीमा पर हो, इस कंचनगढ़ का एक बाल बांका नहीं हो सकता। जाओ जाओ, किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो मुझसे कहो, तुम्हें हाजिर मिलेगा। बहुत अच्छा राजा, जाओ, सीमा पर किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा, मेरे आदेश का पालन किया जाए। बेटा नीलेश, यह बताओ तुम्हारी परीक्षा का क्या समाचार है? पिताश्री, मेरी परीक्षा का शुभ समाचार है और आपके चरण के आशीर्वाद से विद्यालय में मेरा पहला स्थान है पिताश्री। बहुत खूब। रही विद्या एक अनमोल हीरा है, जिसे विद्या प्राप्त है वो चमकता रहता है, और जिसके पास विद्या नहीं है वो जाहिल और गंवार कहलाते हैं। किंतु मेरे विद्यालय जाने का वक्त हो गया है। मैं विद्यालय जाना चाहता हूं और विद्यालय जाने से पहले आपका आदेश व साथ साथ आपके चरणों का आशीर्वाद चाहिए पिताश्री। पुत्र, मेरा आदेश भी है और साथ साथ तुम्हें आशीर्वाद भी दे रहा हूं। माँ, मैया, कहिए पुत्र। मेरे विद्यालय जाने का वक्त हो गया है। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहना क्या चाहते हो? तो माता जी अब इजाजत मुझे दीजिए, काले जाने का मेरे समय हो गया। डांटेंगे हे माया गुरुजी मुझे, पहुंचने में जरा देर गर हो गया। माँ, कहिए पुत्र। मेरे विद्यालय जाने का वक्त हो गया है और मैं विद्यालय जाना चाहता हूँ, किंतु विद्यालय जाने से पहले आपका आदेश व साथ साथ आपके चरणों का आशीर्वाद चाहिए माँ मुझे। पुत्र नरेश, माँ, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि आप कॉलेज जाएं और शाम होने से पहले इस राजमहल को वापस चले आएं।
माँ, आपकी वचनों का पालन करना मेरा तो परम कर्तव्य है मैया। आपके कहने के अनुसार विद्यालय की छुट्टी होने के पश्चात अपने इस राज दरबार को वापस आ जाऊंगा। ठीक है पुत्र नरेश। द्वारपाल जी महाराज। आज यहीं पर दरबार समाप्त किया जाता है। बहुत अच्छा महाराज। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। बहुत अच्छा। ये सोनागढ़ है। इसी सोनागढ़ का रहने वाला मेरा नाम कालीचरण है। जमूरे। जी गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। जाओ मेरी बेटी चित्रकला को यहाँ बुलाइए। बहुत अच्छा गुरुजी। चलिए बच्चे। बेटी। पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो बेटी, क्या कहना चाहती हो? पिता चरण में आपके झुका हमारा मन। पिता चरण में आपके झुका हमारा माथ। पिता चरण में आपके झुका हमारा माथ। पिता चरण में आपके झुका हमारा माथ। आशीर्वाद दे दो पिता रख कर सर पे हाथ। आशीर्वाद दे दो पिता रख के सर पर। पिता चरण में आपके झुका हमारा माथ। आशीर्वाद दे दो पिता रख कर सर पे। और चित्रकला बेटी मेरी, तू है मेरी जान। और चित्रकला बेटी मेरी, तू है मेरी जान। चित्रकला बेटी मेरी, तू है मेरी जान। और माँ काली की कृपा हो तुम पर, करो हमारा नाम। और माँ काली की कृपा हो तुम पर, करो हमारा नाम। हे पिताजी, आपकी बेटी चित्रकला आपसे कुछ और भी कहना चाहती है। कह सकती हो। सुनिए पिताजी। बुलाया मुझे किस लिए आज पापा। बुलाया मुझे किस लिए आज। बुलाया मुझे किस लिए आज पापा। बुलाया मुझे किस लिए आज पापा। हुई क्या खत
राजन